दोस्तों ये कहानी 18 साल की सीधी सादी लड़की की है जो अपने दोस्त के साथ ही भटाभट कर लेती है और एक बार धोखा खाने के बाद वो सबसे अपना काम बचवाने लगती है और यहाँ से इसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा अपनी मोम और दादी के साथ रहती है। मेलिसा की अपनी मोम से बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए वो अपनी दादी के काफी करीब थी। मेलिसा की दादी को सुट्टाबाजी करने की आदत थी, इसलिए उसकी दादी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। अगली सुबह मेलिसा खुद को टच कर रही थी, तभी उसकी मोम वहाँ आ जाती हैं और वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। मेलिसा डैनियल के घर जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट है और आज उसके घर पर एक पार्टी थी जहाँ मेलिसा बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो हमेशा से ही डैनियल का हैंडपंप लेना चाहती थी, बट डैनियल ने तो उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था। डैनियल के घर पर कई लड़के स्विमिंग कर रहे थे और ये देखकर मेलिसा भी स्विमिंग करने जाती है। जब मेलिसा पूल के पास आकर बैठती है तो डैनियल उसे पानी में खींच लेता है, पर मेलिसा को स्विमिंग करने नहीं आती थी और जब इस बात का पता उसे चलता है तो वो मेलिसा को पकड़कर किनारे पर ले आता है और उसे कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। ये सुनकर मेलिसा डर जाती है। पहले तो दोस्तों मैं भी डर गया था कि ये अपना हथियार ना दिखा दे, पर ऐसा नहीं होता है और वो उसे अपना गार्डन दिखाता है। अब डैनियल मेलिसा से कहता है मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा पर तुम्हें मेरे पास रोज आना होगा। ये सुनकर मेलिसा का दिल गार्डन हो जाता है। अब मेलिसा डैनियल को बताती है मैं अभी तक वर्जिन हूँ। मेलिसा की बातों पर डैनियल को लगता है वो उससे अपनी दुकान का गोदाम बनवाना चाहती है। दरअसल दोस्तों मेलिसा डैनियल से एकदम टूलू लव करती है और डैनियल इसी चीज का फायदा उठाता है। अब मेलिसा की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और आज उसका स्कूल का पहला दिन है और यहाँ मेलिसा डैनियल का वेट कर रही होती है, पर वो वहाँ नहीं आता। दरअसल दोस्तों उस दिन के बाद से डैनियल मेलिसा से कभी नहीं मिला और ना ही उसने मेलिसा को कॉल करा। मेलिसा की फ्रेंड उसे बहुत समझाती है कि वो उससे टाइम पास कर रहा है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। क्लास में मेलिसा अपनी डायरी में लिखती है वो डैनियल को कभी माफ नहीं करेगी। अब थोड़े दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब में है और मेलिसा उस क्लब में जाती है और बहुत दिनों बाद डैनियल को वहाँ देखती है और डैनियल भी मेलिसा को देखता है और उसके पास आता है और उसे कहता है तुम अब काफी बड़ी हो गई हो। और अब डैनियल मेलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ डैनियल का एक दोस्त आता है और मेलिसा से कहता है याद है तुम्हारी क्या क्या लुटा दिया, इतनी मारी मुट्ठी की टोपा भी सुझा दिया। हमारे ढीलेपन को देखकर मुस्कुराई थी वो, तो उनकी खुशी देखकर दोबारा हैंडपंप नचा दिया। अब डैनियल मेलिसा से कहता है मुझे तुमसे पर्सनल में अकेले में बात करनी है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को फ्लैट पर ले जाता है और दबाकर भटाभट करता है। अब मेलिसा डैनियल से कहती है बेबी मैं तुमसे टोलू लव करती हूँ और मेरा बचपन का प्यार भूल मत जाना। पर डैनियल कहता है साली गंगू भाई कोठे वाली, मैं तेरे से घंटा प्यार नहीं करता, पर मेरा हैंडपंप तेरे अजंता की गुफा के गड्ढे में अद्धे फेंकना चाहता था, इसलिए थोड़ा प्यार का नाटक करना पड़ा। अब यहाँ मेलिसा को धोखा मिल जाता है और डैनियल ने उसको बहुत हर्ट किया था और वो डिसाइड करती है वो भी सबके साथ ऐसा ही करेगी और किसी की फीलिंग की परवाह नहीं करेगी। इधर मेलिसा की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और मेलिसा की मॉम उसकी दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहती है, पर मेलिसा को लगता है उसकी मॉम उसे उसकी दादी से अलग करना चाहती है और इसी के चलते मेलिसा और उसकी मॉम की बहस हो जाती है। अब अगले दिन मेलिसा स्कूल जाती है तो वो बहुत सैड होती है और क्लास में सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर एक मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग समझ रहा था। अब मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी पीने जाती है जहाँ उन्हें एक आदमी देखे जा रहा था। अब मेलिसा अपनी फ्रेंड से कहती है देख मैं इसे कैसे अट्रैक्ट करती हूँ। जैसे ही वो आदमी वहाँ आकर बैठता है वैसे ही मेलिसा वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि उसने तय कर रखा था अब वो दूसरों की फीलिंग के साथ खेलेगी। अब मेलिसा घर आती है और अपनी दादी को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी दादी उसे देखकर समझ जाती है अब मेलिसा बदल गई है और वो ये बात मेलिसा की मॉम को बताती है, पर उसकी मॉम इतना ध्यान नहीं देती। अब मेलिसा के पास डैनियल का कॉल आता है और वो मेलिसा को अपने पास बुलाता है और कहता है वो उसे बहुत मिस कर रहा है। मेलिसा डैनियल के पास चली जाती है क्योंकि उसे लगता है डैनियल सुधर गया है। अब ये दोनों मिलते हैं और डैनियल मेलिसा को किस करने लगता है और मेलिसा को अपनी आंखें बंद रखने को कहता है और वो अपने दोस्त को बुलाता है और उसे मेलिसा की पप्पी दिलवाता है। जब मेलिसा को ये सब पता चलता है फिर वो खुद ही उन दोनों से दूर हो जाती है। डैनियल मेलिसा को मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और फिर अचानक से मेलिसा डैनियल के दोस्त को किस करने लगती है। अगले दिन मेलिसा सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती है और उसकी फ्रेंड उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहती है, पर मेलिसा को ये सब करने में मजा आता है और वो एडल्ट वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लेती है ताकि वो इन सब से बातें कर सके। अब मेलिसा अगले दिन अपने स्कूल में साइंस लैब में जाती है और जब वो बैठी होती है तो उसके पास एक लड़का आकर बैठ जाता है जो उसी साइंस लैब में काम करता है और वो दोनों साथ में ही जी तोड़ पेलम पिलाई करते हैं। मेलिसा अपनी सारी बातों को अपनी डायरी में लिखती है। जब मेलिसा लैब में जाती है तो वो देखती है सब उसकी प्राइवेट बुक पढ़ रहे हैं और इस बात पर मेलिसा अपनी फ्रेंड को खूब डांटती है। जब मेलिसा अपने घर जाती है तो वो देखती है उसकी दादी को उसका जीवन साथी मिल गया है। मेलिसा मन में सोचती है काश उसे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाता। अगले दिन स्कूल से आते वक्त मेलिसा की फ्रेंड उसे सॉरी बोलती है पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। वहीं पास खड़ा लड़का मेलिसा को देख रहा था जिसका नाम मार्को था और वो मेलिसा को बहुत लाइक करता था। अब मार्को मेलिसा के पास
आता है और उसका नंबर मांगता है। पर तभी मेलिसा के पास डैनियल के दोस्त का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। अब डैनियल के दोस्त उसे एक बंकर के पास ले जाता है और उसे अंदर चलने को कहता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है, पर उसके मनाने पर मान जाती है और वो मेलिसा की आंख पर पट्टी बांधकर अंदर ले जाता है। और वहाँ और भी लड़के होते हैं और ये वही लड़के होते हैं जो उस दिन डैनियल के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। और वो सारे लड़के मेलिसा को किस करने लगते हैं और वो मेलिसा की उठा उठा कर लेटा लेटा कर बत्तख बना बना कर उसकी तितली का चमगादड़ बना देते हैं। अब मेलिसा अगले दिन स्कूल जाती है और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेलिसा को लगता है उसने जो किया वही सही है। अब मेलिसा की मॉम उसकी प्राइवेट डायरी पढ़ लेती है और उसे उसके बारे में सब पता चल जाता है और वो मेलिसा को कॉल करती है, पर वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो कहीं आई हुई थी। अब मेलिसा की मॉम उसकी दादी को ये सब बात बताने जाती है, पर उसकी दादी टैं बोल जाती है और उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है। और अब मेलिसा की मॉम उससे डायरी वाली बात पूछती है और मेलिसा कहती है हाँ ये सब बात सच है मॉम। फिर उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाई और मेलिसा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब मेलिसा कुछ दिनों बाद अपनी फ्रेंड के साथ उसके बुगाटी पर बैठकर स्कूल जाती है और वहाँ वो डैनियल को अपने दोस्त से लड़ते हुए देखती है क्योंकि उसने 5 लड़कों के साथ मेलिसा का काम बजवा दिया था, इसलिए डैनियल अपने दोस्त से लड़ रहा था। फिर डैनियल मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। और अब हम एंड में देखते हैं मेलिसा अपनी लाइफ में बहुत खुश थी और वो अपनी लाइफ को अपनी मॉम के साथ मजे में जी रही थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर ये आपको मूवी देखनी हो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।